अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से आज की ताज़ा तरीन आलमी बड़ी ख़बरें 10 बड़ी ख़बरें आपके सामने रखेंगे। इन ख़बरों के हवाले से जो आपकी राय है वो हमारे लिए मुफीद साबित होती है। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाया करें और इसी तरह से हमारा नया यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन काम जो आज की 10 बड़ी खबरें हैं इनका आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये फ़लस्तीन से है। आप जानते हैं कल फ़लस्तीन के अंदर अल जज़ीरा से ताल्लुक़ रखने वाली एक 51 साला खातून सहाफ़ी जिनका नाम शीरीन अबू आकिले है, उनको कत्ल कर दिया गया था। उनके सर पर गोली मारी गई थी और इसराइल ने इस हवाले से पहले झूठा दावा किया कि ये जो गोली लगी है इस खातून रिपोर्टर को, ये फ़लस्तीन के जो मुसल्ला जंगजू थे उनकी जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की है, उसके नतीजे में ये खातून मारी गई हैं। लेकिन असली काम अल जज़ीरा ने और दीगर इंटरनेशनल जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि इसराइल झूठ बोल रहा है और इस खातून को इसराइल ही की जानिब से गोली मारी गई है। नाज़रीन काम इस खातून के कत्ल के हवाले से दुनिया भर के अंदर एहतजाज हुए हैं। अल जज़ीरा की जानिब से भरपूर मजम्मत की गई है। ये जो खातून थी ये मजहबन ईसाई थी, इनका ताल्लुक़ फ़लस्तीन से था, ये फ़लस्तीन में पैदा हुई लेकिन दयानतन ये ईसाई थी मजहबी तौर पर, लेकिन फ़लस्तीन के मुसलमान इनकी शहादत पर अफसुरदा हैं, इनकी वफ़ात पर अफसुरदा हैं और लोग इन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। और फ़लस्तीन के अंदर हमास की जानिब से भी कहा गया है कि इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। साथ साथ ये जो खातून थी शीरीन अबू आकिले, इनके पास अमेरिका की नेशनैलिटी भी थी, ये फ़लस्तीनी और अमरीकी नेशनल थी। तो अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान हैं नेट प्राइस, उन्होंने भी इनके वाक़े की मजम्मत की है और फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। इसराइल इस वाक़े पर काफ़ी फंस कर रह गया है और आने वाले दिनों में इसराइल के ख़िलाफ़ मज़ीद पाबंदियों का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है। नाज़रीन काम जो आज की दूसरी बड़ी ख़बर है ये श्रीलंका से है। श्रीलंका के अंदर सियासी बहरान कशीदा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सदर जो है श्रीलंका के, उन्होंने एमरजेंसी लगा रखी है, मार्शल लॉ की कैफियत है, एमरजेंसी है और किसी भी तकरीबकार को देखने की सूरत में फौरी गोली मारने का हुक्म भी दिया जा चुका है। श्रीलंका के अंदर इमारतों पर हमले हुए हैं, मार्केटों को जला दिया गया है, सियासतदानों के घर जलाए गए हैं, वज़ीर आज़म का घर जला दिया गया है। जो मुल्क है वो इक़्तिसादी बहरान से दो चार है और कोई सूरत निकलने की नहीं आ रही है। श्रीलंका के सदर ने आवाम से अपील की है कि वो पुरअमन रहें और हालात को ख़राब ना करें और श्रीलंका की जो अवाम है वो अब भी एहतजाज कर रही है, कंट्रोल से बाहर हो चुका है। कहा जाता है कि श्रीलंका के हालात ख़राब करवाने के पीछे भी अमेरिका की साजिश है। जिस तरह से अमेरिका ने दीगर मुल्कों के अंदर रजीम चेंज की है, इसी तरह से पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर भी रजीम चेंज की है, जिसके हालात खौफनाक होते जा रहे हैं। नाज़रीन काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है, 3 माह तकरीबन होने वाले हैं। यूक्रेनी फ़ौज पर रूसी फ़ौजें बमबारी कर रही हैं, यूक्रेन के शहरों पर हमलावर हैं। रूस का कब्ज़ा यूक्रेन पर हावी हो चुका है और यूक्रेन ने भी जवाबी तौर पर रूस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है और कहा है कि रूस की गैस है वो हमारी सरजमीन से यानी यूक्रेन की सरजमीन से नहीं गुज़र के जा सकेगी, इसकी तरसील बंद कर दी गई है। और रूस के ऊपर पाबंदियाँ भी अमेरिका की जानिब से जारी है। एक बड़ी खबर यह सामने आई है कि पेंटागन की जानिब से जो वज़ीर दिफा हैं अमेरिका के जनरल ऑस्टन, उनकी जानिब से बयान दिया गया है कि रूस ने अगर किसी भी नेटो मुल्क पर हमला किया तो ये गेम चेंजर होगा, अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और ये बहुत बड़ी गलती होगी रूस की कि अगर वो नेटो मुल्क पर हमला करता है तो बदले में बराह रास्त अमेरिका रूस पर हमला करेगा। तो आमने सामने आ जाएंगे अमेरिका, अगरचे आमने सामने अब भी हैं लेकिन बराह रास्त जंग नेटो पर हमले की सूरत में मुतवक्के है। ताहम नाज़रीन किराम, ये जो रूस और यूक्रेन की जंग है, इस जंग की वजह से दुनिया के अंदर ग़िज़ाई बहरान बढ़ता जा रहा है। डॉलर की जो वैल्यू है, आज की खबर आई है कि वो बढ़ गई है, अमेरिकी डॉलर की वैल्यू में इजाफा हुआ है और साथ साथ दुनिया के अंदर पेट्रोल और गैस और जो ग़िज़ाई किल्लत है इसका मसला बेहद पेचीदा होता जा रहा है। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत की रियासत कर्नाटका, जहाँ पर मुसलमान लड़कियों को हिजाब की वजह से कॉलेजेस और स्कूलों में पढ़ने से रोक दिया गया था, पाबंदी लगा दी गई थी। अब खबर यह है कि रियासत कर्नाटका के अंदर एक नया कानून लाउड स्पीकर के हवाले से लाया जा रहा है, जिसमें मुसलमानों को हमेशा के लिए लाउड स्पीकर के जरिए से अजान देने पर पाबंदी लगा दी जाएगी, रोक दिया जाएगा। मुसलमानों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। यही नहीं नाज़रीन काम, एक बड़ी खबर यह सामने आई है कि दिल्ली के अंदर जो मुसलमान
मुसलमान बादशाहों के नाम पर सड़कें थीं, रोड थी, शाहराएँ थीं, उनका नाम भी तब्दील करने का ऐलान कर दिया गया है और बीजेपी की जानिब से बाकायदा इसके लिए दरख्वास्त दी गई है, जिसमें तुगलक या तगलक रोड था और अकबर और औरंगज़ेब, हुमायूं, शाहजहां और इसके अलावा बाबर रोड और दीगर जो बड़े मुसलमान बादशाह गुजरे हैं उनके नाम पर जो शाहराएँ और सड़कें थी उनका नाम तब्दील कर दिया गया है। जो लाउड स्पीकर पर अजान की पाबंदी का मामला है, ये सिर्फ रियासत कर्नाटका के अंदर नहीं बल्कि यूपी के अंदर हज़ारों मस्जिदों से मुसलमानों के स्पीकर उतार लिए गए हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों की अजान लाउड स्पीकर के ज़रिए से देने पर पाबंदी आयद की जा रही है और मुसलमानों के दीगर मसाइल भी बढ़ रहे हैं। CA, NRC और दीगर जो कवानीन हैं उन पर भी अमलन जो कार्रवाई है या अमलन उनके ऊपर काम करने के हवाले से भी गौर व फिक्र किया जा रहा है कि मुसलमानों से शहरियत का मुतालबा किया जाए और मुसलमान इस हवाले से अगर शहरियत के सबूत ना दे सके तो उनसे भारतीय नेशनलिटी छीन कर उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए। नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर आज झड़पें हुई हैं। इन झड़पों के अंदर 2 कश्मीरी मुसलमान शहीद किए गए हैं, जिनमें इतलात ये हैं भारतीय फ़ौज दावा कर रही है कि ये मिलिटेंट थे जिनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। दूसरी तरफ से कश्मीरी जो स्टूडेंट हैं, तलबा हैं, उनके पाकिस्तान के अंदर दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। रिपोर्ट सामने आ रही हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर एक और जो खबर है वो ये भी है कि कश्मीरी मुसलमानों ने भारत के साथ जो पाकिस्तान की जानिब से तिजारत शुरू की गई है इस पर अफसोस का इजहार किया है, नाराज़गी का इजहार किया है। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत, इसकी जानिब से ऐलान किया गया था कि भारत के साथ तिजारत शुरू की जाए। ट्रेड ऑफिसर मुकर्रर किया गया है जिस पर पाकिस्तान ने भी, अवाम ने भी एहतजाज किया है कि भारत जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं दे देता, जब तक आर्टिकल 370 का फैसला वापस नहीं ले लेता, कश्मीरियों की ज़मीनों पर भारत के हिंदुओं का कब्जा नहीं रुक जाता, तब तक किसी भी सतह पर भारत के साथ ताल्लुकात शुरू नहीं करने चाहिए। और कश्मीरियों ने भी इस पर नाराज़गी का इजहार किया है कि कश्मीर के सौदा करने के मुताबिक ये अमल है। नाज़रीन, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये शाम से और इसराइल से है। इतलात ये सामने आ रही हैं कि इसराइली फ़ौज ने शाम के अंदर फ़िज़ाई बमबारी की है जिसके नतीजे में कई मुसलमान शहीद हो गए हैं। शाम के अंदर वक्फे वक्फे से इसराइल बमबारी कर रहा है। इसराइल दावा करता है कि हम ये बमबारी जो ईरान के जंगजू हैं पासदारान इनकलाब के उन पर करते हैं, लेकिन इसके अंदर आम तौर पर जो अपोजिशन मुसलमान हैं जो बशार अल असद के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे हैं उनको निशाना बनाया जाता है, उनको शहीद किया जाता है। दूसरी तरफ से मगरबी इलाके फ़लस्तीन से खबर यह सामने आ रही है कि इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके आज 10 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमानों को ज़ख्मी किया है और 1 दर्जन से ज़ायद मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। वेस्ट बैंक के अंदर हालात काफ़ी तशवीशनाक बताए जा रहे हैं। इसराइल गैर कानूनी यहूदी आबादकारी कर रहा है और फ़लस्तीनी उसके खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये तुर्की और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने तुर्की को F-16 जंगी तैयारों की फ़रोख्त के हवाले से जो मुसव्वदा है कानूनी वो कांग्रेस को भिजवा दिए है। जो बाइडन इंतज़ामिया ने तुर्की को F-16 तैयारों की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी थी और अमेरिका को जंगी जो आलात हैं उनको फ़रोख्त करने पर भी पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब इतलात ये हैं कि तुर्की और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं और इन ताल्लुकात की वजह से अमेरिका अब असलहे की फ़रोख्त की इजाज़त दे रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, एक और ख़बर तुर्की से ये सामने आ रही है कि तुर्की का शाम के अंदर इराक़ के अंदर कुर्द बागियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है जिसके अंदर दर्जनों कुर्द बागी हलाक कर दिए गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट सामने आ रही है। नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये चाइना से है। चाइना के मौजूदा सदर शी जिनपिंग के हवाले से खबर है कि शी जिनपिंग दिमागी मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो गए हैं। खौफनाक और ख़तरनाक दिमागी मर्ज़ है जिसका शिकार शी जिनपिंग हुए हैं और उनकी बीमारी की वजह से जो दुनिया भर के अंदर अब जो माजी के अंदर अफवाहें फैलती थी अब वो सच साबित हुई हैं और चाइना ने इसकी तस्दीक कर दी है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दिमाग की सर्जरी करवाने की बजाय जो रिवायती चीनी अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर रखा है ताकि खून की जो रगें हैं वो बेहतर हो सकें, नरम हो सकें। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम ये इराक़ से है। खबर ये सामने आ रही है कि ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब के जंगजुओं ने इरबिल जो इराक़ का सूबा है कुर्दिस्तान के अंदर है जो दारुल हुकूमत है उस पर शेलिंग की है और इराक़ ने इस पर सख्त एहतजाज किए हैं। खबर ये भी सामने आ रही है कि इराक़ के अंदर जो अमरीकी अफवाज हैं उनकी मौजूदगी और उनको बरकरार रखने के हवाले से अमरीकी सदर ने फैसला दिया है और इजाफा कर दिया है कि इराक़ के अंदर अमरीकी फ़ौजें मज़ीद भी बरकरार रह सकती हैं, जिस पर इराक़ियों ने सख्त गम व गुस्से का इजहार किया है। नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये मिस्र से है।
मिस्र के अंदर सहराए सीना में एक मरतबा फिर मिस्री फ़ौज पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया है, जिसके अंदर 5 मिस्री फ़ौजी कत्ल कर दिए गए हैं, जबकि 7 मुसल्लह जंगजू भी मार दिए गए हैं। गुज़श्ता दिनों भी एक हमला हुआ था जिसके अंदर 15 से ज़ायद मिस्री फ़ौजी कत्ल हुए थे। दाइश ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी। तो अब मिस्र के अंदर भी हालात काफ़ी गंभीर हैं और मिस्र के अंदर भी इस तरह की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं। इस पर मिस्र ने कहा है कि ये दाइश के जंगजुओं का मसला है और दाइश के जंगजू ये कार्रवाई कर रहे हैं, दुनिया इस सिलसिले में मिस्र की मदद करे। लेकिन अज़ीज़ मिस्र के अंदर डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी की हुकूमत है जो लोगों पर जुल्म करती है। इस हवाले से जो मिस्र की आवाम है वो भी डिक्टेटर सीसी की हुकूमत से नाला है। बहरहाल अज़ीज़ दुनिया भर से थी अब तक की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।